यार तुम दोनों रेडी होने में कितना देर करती हो। एक मेरी बीवी है, चुड़ैल से तो दिखती है, लेकिन मेकअप इतना थोपना है अपने मुंडे पे कि पता नहीं कहीं की रानी महारानी थोड़ी हो। और एक मेरी बहन है, वो शहजादी मानती है खुद को और दिखती एक नंबर की डायन है, फिर भी मेकअप पोतने को बोल दो चेहरे पे। अबे चुप कर बिल्ली सी शक्ल की, बोलना तो आवे ना। चला सा हम दोनों को डायन और चुड़ैल बोलने का। खुद तो पिशाच लगता है, पिशाच से भी बढ़ के पिशाच लगता है तो हमको बोल रही है। हाँ, और हमें मेकअप की जरूरत नहीं है, हम नेचुरल ब्यूटी है, यू नो ना ताई बेबी। यस बेबी, ये ही छचुंदर। अबे छचुंदर, और तुमने क्या बोला था? हाँ, पिशाच और क्या बोला था? मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन तुम दोनों को मैं कॉलेज नहीं छोड़ूंगा। आज जाओ तुम दोनों अकेले। ठीक है भाभी, मतलब जिमी ना बेबी, एक काम करते हैं हम इस छचुंदर को यहीं छोड़ के जाते हैं, कॉलेज अकेले ही जाते हैं यार, किसी की जरूरत नहीं है। वैसे मुझे याद आ रहा है कि आपका कोई फ्रेंड है, हम दोनों को लेने आ जाएगा। चलो फोन करते हैं। अरे हाँ ताई बियर, अच्छा याद दिलाया तुमने। चलो मैं उसी को फोन करती हूँ, वही हमको कॉलेज छोड़ देगा। अरे ऐसन कैसन कोई माइकल लाल हमारी बीवी और हमारी बहन को छोड़ देगा? मैं हूँ ना, मैं छोड़ूंगा। छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, वैसे भी मैं तुम्हारा पति और तुम्हारा भाई हूँ, तो माफ करना। तुम दोनों का जन्म से अधिकार है, मैं ही चलूंगा तुम दोनों के साथ। हंसले बेटा हंसले, वो तो मम्मी पापा तुम दोनों की जिम्मेदारी मुझे देके गई है। अगर तुम दोनों को दुखी किया तो मम्मी पापा मुझे मेरी वाट लगा देंगे। उनको लंदन से आने दो, उसकी बात तुम दोनों को बताता हूँ मैं। और हाँ ताई, तू जितना स्माइल कर रही है ना, कर ले। फिर तेरी शादी होगी ना तो तू रोएगी। तेरा पति इतना परेशान करेगा ना तुझे, मैं उसको सिखा दूंगा कि ये बहुत नक्चरी लड़की है, इसके साथ थोड़ा सख्ती से बर्ताव करें। ओह मेरे प्यारे भैया, मैं आपका पीछा जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगी। मैं आपके सिर पे मूंग दाल का हलवा जिंदगी भर बनाऊंगी, क्योंकि मुझे प्यार होने से रहा। और मॉम डैड ने तो साफ-साफ बोला था कि तुझे तेरे मनपसंद लड़के से ही शादी करवाएंगे। तो अरेंज मैरिज तो होने से रही भैया, और लव मैरिज तो मैं करने से रही, क्योंकि किसी से प्यार होगा ही नहीं मुझे। सख्त लोंडी जो हूं मैं। अरे हाँ मेरी सख्त लोंडी, तू किसी से प्यार नहीं कर सकती, लेकिन प्यार बता के नहीं होता, कभी भी हो जाता है। पता नहीं तेरा राजकुमार कॉलेज के किसी कोने में पढ़ाई कर रहा होगा, पता नहीं कब तुझे प्यार हो जाए। हाँ अब चल जल्दी, आज कॉलेज का फर्स्ट डे हमारा, चल। मैं आप लोगों को बता दूं कि जिमिन और शुगा की शादी 2 साल पहले हुई थी, एंड इनकी शादी लव मैरिज हुई थी। शुगा और जिमिन दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तो इन दोनों की शादी इनकी फैमिली वालों ने करा दी। और जो शुगा है वो एक बिजनेसमैन है, जो कि काफ़ी अमीर खानदान से बिलोंग करता है। और जो ताई है वो बहुत ही ज़्यादा नोटी है और शैतान है, और अपने भाई और भाभी से दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। लेकिन ताई और जिमिन दोनों फ्रेंड थे पहले, तो ये दोनों फ्रेंड्स की तरह ही रहते हैं। और इन ताई अभी कॉलेज में फर्स्ट डे है आज, और जिमिन का भी। अब इनका नेचर आपको आगे पता चलेगा। होप और कांग्रेचुलेशंस फॉर योर वेडिंग। मैं नहीं आ पाया क्योंकि मुझे कुछ
बहुत ज़रूरी काम था। इस निठल्ली आवारागर्दी दोस्त ने मुझे इनविटेशन तो दिया था, लेकिन मैं नहीं आ पाया। आई एम सो सॉरी। एंड कभी ना कभी मैं पार्टी दूंगा तुम्हारी शादी के लिए। अरे पार्टी की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी शादी करके तो हर इंसान पछताता है। वैसे पछता तो नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं पछतावा भी तो होता है ना। और हम सब तो फ्रेंड बन चुके हैं, और मैं तो तुमको पहचानती हूँ जी होप, क्योंकि ताई हमेशा तुम्हारी बातें करती रहती है कि एक लंगोटिया दोस्त जो कि जी होप है। मैं अभी लाइब्रेरी से आती हूँ, ठीक है? अरे हाँ हाँ मेरी पढ़ाकू बंदरिया, जाओ जाओ लाइब्रेरी जाओ। हम थोड़ा कॉलेज में घूम के आते हैं, मतलब थोड़ा ताक झाँक करके आते हैं। चल बे, मुझे मेन नक्शा बता सबका। जंकुक, तुम्हें पता है ना कि मुझे अब तुम पसंद नहीं हो। तुम बार बार अपनी घटिया शक्ल मुझे क्यों बताते हो? हाँ, तुम बार बार क्यों आते हो मेरे सामने? मैंने तुम्हें मना किया था ना मेरे सामने आने से, क्योंकि मैं एक पूर बॉय को नहीं देख सकती मेरे सामने। अबे ये कौन है जेहोप? और ये चुड़ैल सी लड़की इस बेचारे लड़के को ऐसे ताने क्यों मार रही है? बेचारा हैंडसम तो दिख रहा है। अबे ये लड़का बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, इसका नाम जंकुक है। और ये जो लड़की देख रही है ये है लीजा। इस लीजा ने जंकुक को फंसाया था, मेरा मतलब है कि जंकुक को प्रपोज किया था इसके हैंडसम फेस को देख के। और जंकुक ने भी हाँ बोल दिया था, क्योंकि लीजा बहुत ज़्यादा ड्रामा कर रही थी। और ये जो लीजा है ये जंकुक को ब्लैकमेल करते करके उससे काम करवाती थी, उसकी सेवा कराती थी। और जंकुक एक भोला भाला लड़का है, वो सेवा कर भी देता था, क्योंकि ये लड़कियों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। और एक दिन पता है क्या हुआ? इस लीजा ने जंकुक को पूरे कॉलेज के सामने बहुत ही ज़्यादा सुनाया, बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती की। इसको लीजा को जब पता चला कि जंकुक एक पूर फैमिली से बिलोंग करता है, इसके पास कुछ भी पैसा वैसा नहीं रहता था। जब लीजा इससे महंगी महंगी डिमांड्स करती थी तो जंकुक पार्ट टाइम जॉब करके इसे थोड़ा बहुत कुछ जुगाड़ उगाड़ करके देता था। लेकिन लीजा को जब पता चला कि ये एक पार्ट टाइम जॉबर है तो लीजा ने सबके सामने इसकी बेइज्जती की और एक नया बॉयफ्रेंड तभी की तभी बना लिया। और तभी से 1 साल हो गया, तभी से लीजा इसकी बेइज्जती पे बेइज्जती करती रहती है। लेकिन ये लड़का है कि कुछ बोलता ही नहीं है, पता नहीं इसके दिल में इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट फिर भी कैसे रह रही है लड़कियों के लिए। मैं होता ना तो 2-3 चिपका देता इस लीजा के पिज्जा के गालों में। देखो मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ तो तुम आगे रह के मुझसे बात मत करा करो, क्योंकि मुझे ना तुम्हारे सामने आने का शौक है और ना रोज रोज तुम्हें देखने का। ओह, तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने जबरदस्ती आती हूँ? हाँ हाँ, और वैसे भी तुम्हारा दिल टूटा है, मुझे पता है कि तुम मेरे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते। तुम मुझसे प्यार जो करते थे, क्यों है ना, अभी तक मुझे भूल नहीं पाए हो ना? 1 साल हो गया है। तुम्हारी गलतफहमी है लीजा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैंने बस तुम्हें एक चांस दिया था, मैं बस जानना चाहता था कि तुम कैसी लड़की हो। लेकिन तुम एक निहायती बेशर्म लड़की हो और तुम्हें बस पैसों से मतलब है, ना कि प्यार से। अच्छा, प्यार में पैसा ही देखा जाता है? प्यार क्या है तुम जानते भी हो? प्यार क्या है? प्यार में अगर पैसा ना हो तो फिर जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। मुझे पहले ही पता था कि तुम बस पैसों के लिए प्यार करती हो। तुम्हें जब पता चला कि मेरे पास पैसे नहीं हैं तो तुमने मुझे छोड़ दिया। और तुम्हें प्यार का मतलब जानना है ना? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। प्यार एक ऐसा रिश्ता है जो 2 लोगों के बीच में होता है। ये एक तरह की मोहब्बत या इश्क जो कह लो, 2 लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखता है। प्यार में एक दूसरे के लिए इज्जत और केयर होनी चाहिए। प्यार का कोई एक डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि ये हर किसी के लिए अलग अलग होता है। लेकिन प्यार में एक बात कॉमन होती है, एक दूसरे के प्रति प्रेम और आत्मसमर्पण। प्यार का कोई एक तरीका नहीं है, ये हर किसी के लिए अलग अलग होता है। कुछ लोगों के लिए प्यार एक अहम रिश्ता होता है, जबकि कुछ लोगों के लिए ये एक तरह का इमोशनल कनेक्शन होता है। प्यार में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे की ज़रूरत को समझना और एक दूसरे के लिए खुद को बदलना, ये एक तरह का प्यार ही है। प्यार में लोग जान भी दे देते हैं और जान ले भी ले देते हैं।
तो मुझे इस तरह का प्यार चाहिए, ना कि तुम्हारे जैसा। और मुझे तो प्यार में से भरोसा ही उड़ गया है, क्योंकि हर लड़की तुम्हारे जैसे ही होगी। और मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए जो पैसों पे मरती है। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो दिल से मुझे प्यार करती है। लेकिन शायद ऐसी लड़की मेरे नसीब में नहीं है। मैं ज़िंदगी में किसी से प्यार नहीं करूँगा, किसी से भी नहीं, क्योंकि मैंने एक बार धोखा खा लिया है। लेकिन मैं दूसरी बार वही धोखा नहीं खाना चाहता, क्योंकि मैंने लड़कियों को आजमा के देख लिया है। तुम्हारे जैसी लड़की को आजमा के देख लिया है। मुझे अब किसी को नहीं आजमाना, किसी को भी नहीं। देखा तेनू पहली पहली बार में होने लगा दिल बेकरार में। रब्बा मैनू की हो गया, दिल जानिए मैं तेरा ही हो गया। दिल जानिए ऐ मैनू की हो गया। अबे तुझे क्या हो गया बहन? अब चलना, क्लास में देर हो रही है। हाय मैं मर जावा। मत पूछ जेहूब के बच्चे, मत पूछ कि मुझे क्या हुआ है। असल में मुझे प्यार हुआ है, बेइंतहा मोहब्बत एक लड़के से, उसकी आंखों से, उसके होठ से, उसकी बातों से, उसके हर एक बात से, उसकी हर एक क्वालिटी से मुझे मोहब्बत हुई है। अभी तू आती किसको अपना दिल दे बेटी? हाँ बता उसका नाम, अभी की अभी तेरे सामने हाजिर करता हूँ उसे। तूने उसका नाम क्या बताया था? हाँ जंकुक, पर मैं उसे कुक बोलूंगी। वो भी निकल के गया ना, उससे मुझे प्यार हुआ है। क्या? अभी पगला गई है क्या बहन? वो ठहरा एक खड़ूस आदमी, पहले वो हंसता खेलता था, लेकिन अब देवदास बन चुका है, एकदम खड़ूस अकड़ू बन चुका है, किसी लड़की को पास नहीं आने देता। और तू बोल रही है कि तू उससे प्यार करती है? बहन इस कॉलेज में जितने भी लड़के ना, वो तेरे कदमों में लाके बिछा दूंगा, लेकिन ये लड़का तो किसी से नहीं डरता, मुझे ही बिछा डालेगा। नहीं बहन नहीं, इससे प्यार ना करियो। अबे प्यार किसी से पूछ के थोड़ी होता है, प्यार तो बस हो जाता है कभी भी, किसी भी टाइम पे। और मुझे उससे प्यार हो चुका है, और मैं नहीं देखती कि वो कैसा है, वो रूड है या फिर अकड़ू है। मैं बस उससे प्यार करती हूँ और उसे अपने प्यार का इजहार करके रहूंगी, तू भले कुछ भी बोले। अच्छा तू उससे प्यार करती है, लेकिन डायरेक्ट उससे मत बोल देना कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ, तू भी मुझसे प्यार कर। ऐसा मत बोलियो बहन, मुझे पता है कि तू शुरू से ही डायरेक्टली बोलती है मुंह पे, लेकिन ये प्यार है। प्यार धीरे धीरे आराम आराम से कर, मतलब उसको समझा कि तू उससे प्यार करती है, ऐसे डायरेक्ट इजहार मत कर देना। मैं तो उससे डायरेक्ट बोलूंगी कि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। फिर तो उसे मानना ही पड़ेगा। और वैसे भी किम तेयोंग जो भी हासिल करना चाहती है वो हासिल करके रहती है, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं उस जंकुक को पाके रहूंगी, क्योंकि मेरा दिल उस पे आ गया है। अबे यार अच्छा ठीक है, मुझे पता है कि तू कितनी ज्यादा जिद्दी है। ठीक है मैं तेरा इसमें जरूर साथ दूंगा। हाँ पता नहीं वो एक्सेप्ट करेगा या ना करेगा, लेकिन तेरा दिल नहीं टूटना चाहिए। ठीक है तू अपने दिल को मजबूत बनाना, अगर ना भी कहे तो दिल मत तोड़ना, ठीक है? मेरी सारी यादें पानी में आज बहा दे, तेरी भीगी आंखें। हेलो मिस्टर हैंडसम, क्या कर रहे हो? हाँ मुझे पता है कि तुम लिख रहे हो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान इस हसीना कलिका पे भी डाल दो। हाँ? तुझसे मुझे इग्नोर कर रहे हो, पर कोई बात नहीं, तुम्हारे जैसा हैंडसम मुंडा अगर इग्नोर भी करे तो चलता है। मुझे तो अच्छा लगता है। तुम कौन हो और तुम मेरा सिर क्यों पका रही हो? मुझे पढ़ना है तो प्लीज डिस्टर्ब मत करो, तुम यहाँ से जा सकती हो। मैं कोई टाइम पास करने वाली मशीन नहीं हूँ। कुकी, किसने बोला कि तुम टाइम पास करने वाली मशीन हो? हाँ तुम तो ऐसे आदमी हो जो किसी का भी दिल फिसला सकते हो आसानी से, वो भी। अरे छोड़ो मुझे, कैसी चिपकू लड़की हो तुम, जब देखो जब चिपकती रहती हो। शुरू से देख रहा हूँ तुम जब से मुझसे बात करने आई हो तब से चिपकती जा रही हो। मैं क्या चिंगम हूँ? हाँ अरे हाँ चिंगम तो हो, लेकिन मेरी खुद की चिंगम, और कोई तुमसे चिपक नहीं सकता।
बेशरम लड़की, यहीं पे पड़ी रहो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तुम अपना च्युइंगम और डूबती रहो कहीं भी। कुकी रुको ना यार थोड़ी देर। अरे देवी जी क्या चाहिए आपको? हाँ बता दीजिए मुझे कि आपको क्या चाहिए, मैं आपको ला के दे दूंगा, पर मेरा पीछा छोड़ दीजिए। मैं यही चाहती हूँ कि मैं तुम्हें बस देखती रहूँ, तुझे 1000 बार देख कर भी मेरा मन भरता नहीं। हर बार लगता है कि बस एक बार और तुझे देख लूं। मेरी तेरे ख्वाबों की दिया तेरी बेचैन हूँ मैं यहाँ। तुम पागल हो गई हो। हाँ तुम्हें कैसे पता? तुम सच में पागल हो गई हो। पागल औरत कहीं की, पागल खाने भर्ती करना पड़ेगा तुम्हें। अरे हाँ मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ, और हाँ तुम मुझे पागल खाने भर्ती कर सकते हो तुम्हारे दिल के अंदर। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? अरे घबराओ नहीं, इतनी डरावनी भी नहीं दिखती हूँ मैं। सुंदर सी तो लड़की हूँ, जो भी देखता है वो पागल हो जाता है, लेकिन तुम तो पागल हुए ही नहीं। खैर छोड़ो, मैं तो तुम्हें देख के पागल हो गई हूँ। आई लव यू सो मच। मैं तुम्हें पागलों की तरह प्यार करने लगी हूँ। देखो मिस, कीमते हूँ ना मैं, तुम अपने हिसाब से कुछ भी बोल सकते हो। ताई बिया, ताई और अपने हिसाब से जानू, बेबी, सोना कुछ भी बुला सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अबे ओ जानू बेबी की महारानी, मैं तुम्हें कोई जानू बेबी नहीं बुलाने वाला। और पहली बात कि प्यार शक्ल सूरत देख के नहीं होती है, प्यार दिल को देख के होती है। और तुमसे मिले हुए मुझे 1 घंटा भी नहीं हुआ है, मैंने तो तुम्हें अभी देखा है, और तुम्हें मुझसे कब प्यार हो गया? हाँ कहीं सस्ते नशे कर लिए क्या तुमने? ड्रग वग ले लिया है क्या? हाँ और मेरा पीछा करना छोड़ दो, क्योंकि मैं प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ने वाला। हाय मैं मर जावा, तुम्हारी बातें दिल को छू जाती है यार। तुम्हारी बातों से ही तो प्यार हुआ है मुझे। हाय मैं मर जावा, अगर ऐसा जीवन साथी लाइफ में हो तो मजा ही आ जाना है। ट्रू लव के बारे में कैसे कैसे जानकारियां देते हो यार तुम। मेरा तो जीवन धन्य हो गया तुमसे मिलके। बस तुम मुझसे शादी कर लो और भी जीवन धन्य हो जाएगा। मेरा तो सुख चरण में आ जाएगा। वाह क्या बातें करते हो तुम। प्लीज मुझसे शादी कर लो, प्लीज। शादी, और वो भी तुमसे। अगर तुम दुनिया की आखिरी लड़की भी होगी ना तो मैं तुमसे शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगा। कितना पकाती हो यार तुम। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और हाँ आइंदा से तुम अपनी शक्ल मुझे दिखाना भी मत, क्योंकि मुझे ऐसी लड़कियां पसंद नहीं है जो ज्यादा बात करती हो। सुनो ना, मैं तुम्हारे लिए बातें ज्यादा करना भी बंद कर दूंगी, मैं बातें करूंगी ही नहीं। अरे बहन तू मुझे मरवाएगी सच में, इसने बहुत कंट्रोल किया। क्या क्या पकाती है तू, क्या क्या बात की तूने यार आज। जी होप मुझे ऐसी फीलिंग्स कभी भी नहीं आई, कभी भी किसी भी लड़के के लिए। तुझे तो पता ही है कि मैंने तेरे अलावा किसी और से बात नहीं की थी कभी भी, और ये पहला इंसान है जिससे मैं इतनी खुल के बात कर रही हूँ, और जिससे मैंने पहली नज़र में प्यार कर लिया, और जिसके लिए मैं सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ। तुझे बाद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार और सोच ले अपने दिमाग में, वो तेरे स्टैंडर्ड का नहीं है। अगर तेरे मॉम डैड को पता चला तो फिर वो तेरी शादी नहीं करवाएंगे। देख मॉम डैड तो एकदम चिल है, वो तो कभी कुछ नहीं कहेंगे, वो मेरी चॉइस के बाहर जा ही नहीं सकते। और रही स्टैंडर्ड की बात, तो प्यार स्टैंडर्ड देख के नहीं होता, प्यार तो दिल देख के होता है। और प्यार तो कहीं भी किसी से भी हो जाता है, जैसे मुझे हुआ। सच में उस लड़की ने बहुत ज़्यादा पका दिया मुझे, पर वो लड़की थी तो बहुत ज़्यादा क्यूट, और बातें कितनी अच्छी करती है वो। और उसको मुझे पहली नज़र देखते ही प्यार हो गया। कितनी अजीब लड़की है यार, पर मैं उससे खुद से प्यार नहीं करने दूंगा, कभी नहीं। लड़कियां ऐसी होती हैं, फेस पे मरती हैं। मैं हैंडसम हूँ ना, इसीलिए हर लड़की मुझे देख के फिसल जाती है। फिर बाद में पता चलता है कि मैं गरीब हूँ तो मुझे छोड़ देती है। इसीलिए मैं अब किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, और किसी को अपने करीब भी नहीं आने दूंगा, कभी भी नहीं। क्या सच में तुझे प्यार हो गया है? कौन है वो बदनसीब बेचारा लड़का, हाँ, जिसके तेरे जैसे चुड़ैल को प्यार हो गया है? जीमिना, बिल्ली चुप कर,
को ही सोचेंगे अब हम, रोशनी ये तेरी ख्वाबों में रखेंगे बंद हम। ये प्यारे प्यारे गुलाब मेरे प्यारे से गुलाब के लिए प्लीज एक्सेप्ट द फ्लावर्स। जंगकुक ताई के हाथ से फूल तो ले लेता है लेकिन उनको डस्टबिन में फेंक देता है। मेरी लाइफ में इन गुलाबों की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी और की, तो प्लीज़ चली जाओ यहाँ से। अभी सुनो ना, मुझे बहुत ही भयंकर वाली फीलिंग आ रही है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और तुम रूठे हुए हो और मैं तुम्हें मना रही हूँ गुलाब के फूल देख के और तुम उन्हें फेंक रहे हो एकदम नकचढ़े पति जैसे। हाय मैं मर जावा, तुमसे तो और भी ज्यादा प्यार होने लगा है मुझे। हाय हम दोनों की शादी कब होगी यार। उफ क्या करूँ मैं इस लड़की का। मुझे लगा था गुलाब के फूल डस्टबिन में फेंकने से ये हर्ट हो जाएगी और चली जाएगी, मेरा पीछा छोड़ देगी, लेकिन ये इसने तो मुझे हबी बना लिया डायरेक्टली। हे भगवान कैसी सिद्धि लड़की है ये। ऐसे दिन बीतते जाते हैं और ताई जो है जंकुक के पीछे हाथ पांव धोके पड़ी रहती है, लेकिन स्टिल जंकुक ताई को बिल्कुल भी भाव नहीं देता है। जंकुक ठहरा जिद्दी आदमी और ताई भी ठहरी जिद्दी लड़की। तो अब दोनों के बीच में बहुत ज्यादा टकरार होती है। जो ताई है वो जंकुक के गुस्से को भी उसका प्यार समझती है और जो जंकुक है उसके प्यार को पागलपन समझता है। तो अब देखते रहिए, 1 साल तो हो गया है इनके रिश्ते को, तड़कते भड़कते रिश्ते को। अब आगे जंकुक ताई को एक्सेप्ट करता है या फिर नहीं करता वो तो इस स्टोरी में आगे पता चलेगा। पर जंकुक के दिल में ताई के लिए फीलिंग्स तो होती है लेकिन जंकुक बोलता नहीं है। अरे कुकी सुनो ना, मुझे ना तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ मेरा जीवन धन्य हो गया, 1 साल के बाद इसने एक इम्पोर्टेंट बात करने को बोला है। हाँ ठीक है बोलो, क्या इम्पोर्टेंट बात करनी है तुम्हें। अभी वो क्या है ना कि मैं तुम्हारे साथ डेट पे जाना चाहती हूँ, तो क्या हम डेट पे चले, एक रोमांटिक डेट पे। क्या डेट पे, और वो भी तुम्हारे साथ? बिल्कुल भी नहीं, मैं डेट पे नहीं जाने वाला, समझ गई ना तुम। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा कहीं भी। कोई बात नहीं हबी, तुम नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ज्यादा तंग नहीं करूंगी, ओके। और तुम्हें अपने पैरों को कष्ट देने की भी जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, हम नहीं चल रहे डेट पे। हाँ ये क्या, ये इतनी जिद्दी है, ये अपनी बात मनवाने के लिए क्या क्या करती है, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। और आज इतने कितने सिंपल तरीके से बोल दिया कि तुम्हारी मर्जी, मतलब वो मेरी बात मान रही है। हाँ, पर इसके फेस से लग तो नहीं रहा है कि आसानी से मानने वालों में से है। इसके दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रही है, पर कोई बात नहीं, ये मान तो गई ना, ज्यादा जिद तो नहीं की इसने। हाँ क्या करूं मैं इस लड़की का। क्या हुआ है आपको महारानी साहिबा, ऐसे क्यों बैठी हुई हो, बोलो क्या काम है मुझसे। हाँ वो क्या है ना भाई, आप बहुत ज्यादा अच्छे हो और मुझे ना आपके मतलब आपके जो बॉडीगार्ड्स है ना उनकी मदद चाहिए। अच्छा बेटा, तुझे तो बॉडीगार्ड्स पसंद नहीं है ना, वो तो तुझे किडनैपर्स लगते हैं ना, काले माफिया डॉन लगते हैं ना, तो तू उनकी मदद क्यों लेना चाहती है। हाँ वो भाई वो काले कलकुंडे दिखते हैं इसलिए तो मदद चाहिए ना, वो किडनैपर जैसे दिखते हैं और मुझे ना कुकी को किडनैप करवाना है। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता, प्यार जो करता है मुझसे। भाई चुड़ैल लड़की, तू एक बात बता, तू अपने ही होने वाले पति को किडनैप करवाना चाहती है। हाँ मुझे तो ये बात पता है कि तू जंकुक को पाके रहेगी, लेकिन इस हद तक कि तू उसे किडनैप कर लेगी। हाँ चुड़ैल लड़की, कुछ तो दया कर उस लड़के पे। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरा भाई मुझे चुड़ैल समझता है। मैं ऐसी लड़की हूँ क्या जो मेरे होने वाले हस्बैंड को किडनैप करूंगी। मैं तो बस उसे अपने साथ डेट पे ले
बॉडीगार्ड्स नहीं देने वाला। प्लीज भाई दे दो ना, मेरी एक लास्ट हेल्प कर दो, मुझे अपने प्यार के पास जाना है, मुझे अपने प्यार को पाना है। आप मुझे थोड़ी सी भी हेल्प नहीं दे सकते क्या? आपकी इकलौती बहन हूं मैं। तू ले जा बहन, जितने चाहे उतने बॉडीगार्ड्स ले जा, लेकिन तू ये ओवर एक्टिंग करना बंद कर। सच में 50 रुपए काटूंगा तेरी ओवर एक्टिंग के लिए। हाँ हे भगवान, मुझे हार्ट अटैक मत देना देना। किसी बहन दी है मुझे नालायक कहीं की किडनैपर बनने की कोशिश कर रही है। हाँ बेचारे जंकुक की जिंदगी की तो आबाद होने वाली है। हाँ रिस्पेक्ट फॉर जंकुक, मेरे दिल में रिस्पेक्ट बढ़ गई है तेरे लिए जंकुक। हाँ मेरी बहन को संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा? तू संभाल ही लेगा। थैंक यू सो मच भाई, यू आर द बेस्ट, आई लव यू। हाँ आज थोड़ी जीवन में शांति लग रही है। वाओ, आज तो मैं मजे करूंगा फुल। आराम से पकड़ो, मेरा हाथ तोड़ डाला। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे बताओगे? हाँ ये काले सूट बूट वाले आदमी लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं कुछ? हाँ मुझे किडनैप करा है क्या? पर किसने किडनैप करा है? हाँ भी तुम्हारी किडनैपिंग तो मैंने करवाई है ना। वो क्या है ना कि तुम डेट पे हाँ नहीं कर रहे थे जाने की, तो मैंने सोचा कि तुम्हें कष्ट ना देते हुए डायरेक्ट मैं तुम्हें डेटिंग स्पॉट पे ले आती हूँ। ओह तो तुम हो बंदरिया कहीं की, तभी तो सोचूं कि कौन है मेरा दुश्मन जो मुझे किडनैप करवाने पे तुला हुआ है। सबसे बड़ी दुश्मन तो तुम हो मेरी। तुमने मुझे किडनैप करवाया और वो भी डेटिंग के लिए। बड़ी अजीब लड़की हो यार तुम। अजीब तो हूँ यार, पर तुम्हारे प्यार में सिर्फ। और चलो हम डेट पे चलते हैं। नहीं मैं तुम्हारे साथ डेट पे नहीं जाने वाला, मुझे जाने दो यहाँ से, मुझे बहुत सारे काम है। देखो अभी अगर तुम जाना चाहते हो ना तो तुम्हें ये गुंडे लोग नहीं जाने देंगे, क्योंकि ये बड़े खतरनाक है। तुम्हें पता है एक बार ही ना इनकी चुंगल से 2 आदमी निकल गए थे। इन लोगों ने उन दोनों आदमी के हाथ पैर दोनों काट दिए और गर्दन जब काटने लगे तो एक बार भी नहीं सोचा क्या गर्दन भी काट डाला। हाँ गर्दन भी काट दिया। कितने पेड़ हैं ये। और तुम जाना चाहते हो अभी भी? नहीं मुझे अभी याद आया कि मुझे कुछ काम नहीं है, मैंने सब काम कर लिया है। तो तुम डेट पे जाना चाहती हो ना, चलो हम चलते हैं। चलो मैं भी जाना चाहता था तुम्हारे साथ डेट पे। चलो चलते हैं। चलो ना कुकी, साइकिल राइड करते हैं। मैं चलाऊंगी साइकिल और तुम पीछे बैठना। नहीं मैं भी चलाऊंगा। सच में तुम भी चलाओगे? हाँ तुम चला सकती हो तो मैं क्यों नहीं चला सकता? उसमें किसने रोका है? हाँ तो मैं तभी तो बोल रही हूँ, मेरे होने वाले हस्बैंड तो तुम ही हो ना, तो फिर करो मेरे साथ डांस। देखो मेरी बात सुनो, वैसे तुम्हारी ये बातें तो मुझे मंजूर है, मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये मत समझना कि मेरे दिल में कोई फीलिंग है। इसको अगर बताऊंगा तो ये सिर पे चढ़ जाएगी। नहीं अभी नहीं बताऊंगा। सुन मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा, बाहों में लेके तुझे मैं करता हूँ वादा। सुन मेरी शहजादी, तू है मेरा शहजादा, बाहों में लेके तुझे मैं करती हूँ
की कसम तेरी करता रहूं इकरार। ऐसे ये दोनों डेटिंग एंजॉय करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। ताई बहुत ज्यादा खुश थी कि जंगकुक के साथ वो डेट पे गई और जंगकुक भी बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन वो ताई से बोल नहीं रहा था ये बात कि वो खुश था। अरे वाह, क्या लोकेशन है फोटो खींचने की। ये लोकेशन से अगर मैं फोटो खींचूंगी तो कितने प्यारे प्यारे फोटोज आएंगे मेरे, कितने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फोटोज आएंगे। अगर मैं जंगकुक के पास मेरी शादी का रिश्ता पहुंचाऊंगी तो एक बार में ही हाँ कर देगा। हाँ, ये बंदरिया यहाँ क्या कर रही है? हाँ, तू आती है सीने में जब जब सांसें भरता हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरता हूँ। हवा के जैसी चलती है तू, मैं रेत जैसा उड़ता हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। मर गई मेरी पागलपन की हरकत इसने देख ली। इज्जत का फालूदा हो गया मेरा। अब मैं जाती हूँ साथ के। पागल लड़की, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती है, लेकिन इसकी हरकतें इसकी उम्र से मैच नहीं होती, एकदम बच्ची है। जंगकुक, ये लो, ताई ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है, इसे जरूर पढ़ना, ठीक है? इसमें कौन सी नई बात है, मुझे पता है लव लेटर ही होगा। कितने दिनों से भेज रही है वो, रोज भेजती है, कभी थकती नहीं है क्या लिखते लिखते? हाँ, मैं तो पढ़ते पढ़ते थक जाता हूँ। वो लिखते लिखते कभी नहीं थकेगी, क्योंकि वो तुमसे दिल से प्यार करती है। आज तक उसने किसी के लिए भी इतनी मेहनत नहीं की है, यहाँ तक कि उसने पढ़ाई में भी इतनी मेहनत नहीं की जितनी मेहनत तुम्हारे लिए कर रही है। अगर वो इतना मेहनत पढ़ाई में करती ना तो अभी पता नहीं कहाँ होती। वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देती, वो इन सब चक्करों में क्यों पड़ी रहती है? उसके मॉम डैड उसको कुछ बोलते नहीं है क्या? हाँ, उसके घर में उसको कुछ बोलते नहीं है, वो ये सब काम करती है तो? देखो जंगकुक, अगर तुम्हें उसकी फैमिली के बारे में जानना है तो फिर मैं तुम्हें उनकी फैमिली के बारे में बता दूंगा कि वो कौन है, तो तुम ही उन लोगों से बात कर लेना। मैं उनकी फैमिली के बारे में बताऊंगा तो मैं समझ में नहीं आएगा। उनकी फैमिली बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, तो तुम उनसे बात करना ताकि वो लोग समझ जाए तुम्हारी बातें। अगर वो ना समझे तो समझ लेना कि कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? मैं बस तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर सकता हूँ, बाकी कुछ नहीं। हाँ, ये कैसी फैमिली है जो इतनी ज्यादा सपोर्टिव है? अपनी बेटी को बिगाड़ने पे ही तुली है, एक लड़के के पीछे हाथ धोके? मतलब ऐसे माँ बाप तो मैंने कहीं नहीं देखे। वो किम पेयोंग, वो मेरे पीछे पिछले 1 साल से पड़ी हुई है, लेकिन अभी तक उसका प्यार का नशा नहीं उतरा, और उसके घर वाले भी उसको कुछ नहीं बोल रहे हैं। और वो मुझे उसके घर वालों से बात करनी पड़ेगी, वरना उसकी पढ़ाई उससे होगी ही नहीं और वो फेल होती जाएगी। वैसे जंगकुक, बुरा ना मानना, पर तुम तो उससे प्यार नहीं करते हो ना, तो तुम उसके फेल या पास होने का इतना लोड क्यों ले रहे हो? हो जाने तो फेल, वैसे भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता वो फेल हो या फिर पास हो। फर्क पड़ता है मुझे, क्योंकि मैं उससे। हाँ, आगे बोलो ना, रुक क्यों गए तुम? उससे क्या आगे बोलो, मुझे सुनना है। वो मैं ये कह रहा था कि मैं नहीं चाहता कि वो मेरी वजह से फेल हो और उसका साल बर्बाद हो जाए। पहले उसके मार्क्स बहुत ज्यादा कम आ रहे हैं पढ़ाई में, और मैं नहीं चाहता कोई मेरी वजह से फेल हो और अपनी लाइफ में फोकस ना करे। कोई ना, तुम उससे बोल देना, वो तो तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो तुम्हारे लिए पढ़ाई भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, जो तुम बोलोगे। मैं चलता हूँ, तुम अपने हिसाब से काम करो। और हाँ, ये लेटर पढ़ना जरूर, क्योंकि ताई ने स्ट्रिक्टली कहा है कि उससे इसका जवाब चाहिए। ये पागल लड़की मुझे एक दिन पागल करके छोड़ेगी। पता नहीं क्या लिखा है इसने उल्टा सीधा। चलो पढ़ लेते हैं।
ये सब तो ठीक है, ये तो रोज लिखती है, लेकिन आज बाबू तुम जान हो मेरी, ये कौन लिखता है यार? मुझे पता नहीं क्या हो रहा है ये देख के। ये लड़की सच में पागल है, सबके सामने कभी स्वीट हार्ट बोलती है, कभी हबी बोलती है, अब तो बाबू भी बोलने लग जाएगी। मतलब लेटर में जो लिखती है वो सच में बोलती है। अब मैं क्या करूं? बाबू कितना बच्चों वाला नाम है, बाबू। बाबू तुम जान हो मेरी? हाँ, ये भगवान बचा ले मुझे, या तो इधर इसे सुधार दे या फिर मुझे उठा ले यहाँ से। क्योंकि यार तुम मेरे बारे में सोच लेते हो ना, मुझे पता है कि तुम हर दिन, हर टाइम, हर एक सेकंड पे बस मुझे ही सोचते हो, मेरा ही ख्याल लाते हो। ये लो प्यारा सा गुलाब तुम्हारे लिए। प्लीज ये रोजेस एक्सेप्ट कर लो और प्लीज लव मी। क्यों तुम पागल हो क्या, या फिर पागल होने की एक्टिंग करती हो? तुम मेरी वजह से खुद की पढ़ाई को डिस्ट्रॉय करने पे तुली हुई हो। ये महंगे महंगे गिफ्ट क्या दिखाना चाहती हो कि तुम अमीर हो? तुम्हारे बाप के पैसों पे तुम इतना ज्यादा घमंड करती हो कि तुम उनके पैसे मेरे ऊपर उड़ा रही हो, मेरे लिए महंगे महंगे गिफ्ट खरीद के मेरा दिल जीतना चाहती हो। तो ये ख्याल तुम अपने मन से मिटा दो कि मैं इतने महंगे महंगे गिफ्ट देख के तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊंगा। बिल्कुल भी नहीं, मुझे ये सब पसंद नहीं है मिस कीमते हो। तो आई होप कि तुम ये पैसे वेस्ट ना करो, क्योंकि पैसे कमाने का दर्द तुम नहीं समझ सकती। एक एक पैसा बहुत ही ज्यादा कीमती होता है। जब पैर घिस जाते हैं मेहनत करते करते, तुम्हारे पापा से पूछ लेना कि पैसे कमाने में कितनी ज्यादा मेहनत लगती है और पैसे वेस्ट करने में एक सेकंड भी नहीं लगता। तुम जब मेहनत करोगी ना और जब मेरे लिए कुछ खरीद के लाओगे तो मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा। तुम्हारे पापा की मेहनत के पैसे मैं ऐसे ही वेस्ट नहीं होने दूंगा। तो आई होप कि तुम समझ गई होगी, मुझे ये सब गिफ्ट नहीं चाहिए और मेरा पीछा छोड़ दो, क्योंकि मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए जो अपने पाप के पैसे को इतना ज्यादा घमंड करती हो और उनके पैसे वेस्ट करती हो। तुम अपने आप को अमीर समझती हो ना? हाँ, तो तुम्हारा ये अमीर होना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम अमीर नहीं हो, तुम्हारे पापा अमीर है, वो भी उनकी मेहनत से। लोग कहते हैं पागल हूँ मैं भी न जाना, दिल लुटाया है मैंने अब किसी की न मानूं, चैन दे करके मैंने बेचैनियाँ ये ली है, नींदें उसकी आंखों से आंसू मुझे अंदर तक तोड़ रहे हैं। क्यों मुझे इतना फर्क पड़ रहा है उसकी आंखों में आंसू देख के? क्यों मेरा मन कर रहा था कि मैं उसे हक कर लूं, उसे शांत कर दूं, लेकिन नहीं, उसके लिए यही सब सही है। अगर वो मेरे पीछे ऐसे ही पड़ी रही तो वो अपनी जिंदगी खो बैठेगी, वो अपने करियर में पीछे रह जाएगी और मैं ये नहीं चाहता कि वो अपने एग्जाम में फेल हो। बेटा क्या हुआ है आज? फिर उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया क्या? पापा वो रोज इसे रिजेक्ट करता है और ये रोज मुंह हाथ धो के उसके पीछे फिर से पड़ जाती है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इसकी बेइज्जती करता है। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है ये लड़की। उसने तुम्हें कुछ बोला क्या? हाँ, तुम्हें हर्ट हुआ क्या? बोलो कि किसने तुम्हें कुछ बोला है क्या? मम्मा, दादा, भाई, मीना, उसने मेरी आंखें खोल दिया। पता है, मैं सोचती थी कि मैं इस कोरिया में सबसे अमीर खानदान की हूँ और मेरे पास बहुत पैसे हैं, लेकिन आज वो घमंड चूर-चूर हो गया पापा। मुझे पहले लगता था कि ये सब मेरे पैसे हैं, लेकिन मुझे मेहनत नहीं दिखती थी आपकी। लेकिन दादा, मुझे अब खुद कुछ करना है, खुद पैसे कमाने हैं दादा। मैं अब खुद करना चाहती हूँ कुछ, ताकि मुझे पता चले कि पैसे कमाना किसे बोलते हैं। लेकिन तुझे पैसे कमाने की क्या जरूरत है? हम है ना, और तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझी ना? पागल हो गई है क्या? वो तो कुछ भी बोलता रहता है। हाँ, तू ऐसे रो मत प्लीज।
आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। पहले मुझे लगा था कि तुम उस लड़के के लिए बस एक अट्रैक्शन फील करती हो, लेकिन मुझे आज पता चला कि तुम उससे सच्चा प्यार करती हो। तुम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो और हम सब तुम्हारे साथ हैं और तुम जो भी कहोगी हम वो मानेंगे। अगर उस लड़के को किडनैप भी करना पड़े तो हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। अरे हाँ रे बेटा, किडनैपिंग में तो हम मास्टर है, तुझे पता है? मुझे भी ना तेरे पापा से प्यार हो गया था तो मैंने इस आर्यन के बच्चे को किडनैप कर लिया। अरे नहीं नहीं, वो तो एक मासूम सा लड़का है, उसे किडनैप करेंगे तो पता नहीं उसका क्या होगा। मैं तो उसे अपने तरीके से अपने प्यार का इजहार करूंगी और जल्दी करूंगी और खुद की मेहनत की कमाई से उससे अपने प्यार का इजहार करूंगी। थैंक यू सो मच सर, मुझे जॉब देने के लिए। मैं इस कैफे में मन लगा के काम करूंगी, आपको शिकायत का मौका बिल्कुल भी नहीं दूंगी। ऐसे ही ताए काम भी करती है और पढ़ाई भी करती है, जिसकी वजह से जंकुक को वो टाइम नहीं दे पाती है और जंकुक भी सोचता है कि शायद ताए उससे गुस्सा है बहुत ज्यादा और ताए अब उससे कभी भी बात नहीं करेगी और कभी भी उसकी तरफ नहीं देखेगी और कभी भी उसे प्रपोज नहीं करेगी रोज के रोज। तो शायद जंकू को कहीं ना कहीं हर्ट भी हो रहा था, लेकिन वो खुश था कि ताए अपनी पढ़ाई पे ज्यादा फोकस कर रही है। ताए 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 का रिजल्ट कहाँ है? हाँ हाँ, ताए फर्स्ट आई है पूरे कॉलेज में। मुझे तो पता ही नहीं था कि इतनी ज्यादा पढ़ाकू है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ कि ये इतने ज्यादा मार्क्स से पास हुई है, मतलब फर्स्ट आई है। और प्राउड फील करना भी चाहिए क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारे लिए पढ़ाई की है उसने, वरना उसे पढ़ाई से बहुत ज्यादा नफरत थी। तुम्हारे लिए पूरे कॉलेज में फर्स्ट आई है वो। आप कौन है? मैं कौन हूँ ये तो तुम्हें बाद में पता चल जाएगा, लेकिन हाँ मैं तुम्हारी होने वाली भाभी जरूर हूँ क्योंकि मैं ताई की भी भाभी हूँ और बेस्ट फ्रेंड। लेकिन हाँ, तुम्हें ताई को समझना चाहिए, वो तुमसे प्यार करती है, तुम्हें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हेलो बेटा, तुम जंकू को ना जिससे हमारी बेटी प्यार करती है, वैसे बेटा हमारी बेटी को समझने की कोशिश करो। वो तुमसे प्यार करती है और तुमने उसे पूरा का पूरा चेंज करके रख दिया है। हाँ नहीं बेटा, तुम्हें पता है पहले वो भर भर के शॉपिंग करती थी, लेकिन ना अब वो इतनी कंजूस कलकुकड़ी हो गई है ना, मतलब जलकुकड़ी हो गई है कि वो अपना एक एक पैसा बचा के रखती है। तो आप लोग होता है कि मॉम डैड, देखिए मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि अपनी बेटी को समझाइए कि वो मेरा पीछा छोड़ दे। वैसे वो तो अब तुम्हारा पीछा नहीं कर रही है, तो फिर तुम्हें अच्छा लग रहा है क्या अभी? वैसे तुम क्या चाहते हो कि वो तुम्हारा पीछा छोड़ दे जिंदगी भर के लिए? हमें तो हमारा जवाब मिल गया भाई, और तुम्हें अपना जवाब शायद पता नहीं है। तुम अपने दिल के अंदर झांक के देखो, तुम किससे प्यार करते हो किससे नहीं, तुम्हें पता चल जाएगा। और हाँ, मेरी बेटी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, उसे हर्ट मत करना। वैसे तुम्हारा कंफ्यूजन मैं क्लियर कर दूं कि मैं अपनी बेटी को इतनी छूट क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ कि वो कैसी है। वो किसी से प्यार नहीं करती आसानी से, उसने किसी से भी प्यार नहीं किया। वो बचपन से बस ऐसा ही बोलती थी कि मैं जिंदगी भर कुंवारी रहूंगी और कुंवारी ही मतलब अकेली अपनी जिंदगी बिताऊंगी। लेकिन जब से तुम्हें देखा है उसने, वो पागल हो गई है सच में। वो दिन भर तुम्हारी ही बातें करती है। और तुम्हें क्या लगता है हम ऐसे ही किसी के हाथों अपनी बेटी दे देंगे? हमें गरीबी और अमीरी से कोई मतलब नहीं है। अगर मेरी बेटी गरीब के घर में भी जाती तो वो सुखी रहती, क्योंकि उसके पास उसका प्यार होता है। हम प्यार के खिलाफ कभी नहीं जाते हैं। मेरा बेटा जो कि उसकी भी लव मैरिज है, उसके भी प्यार के खिलाफ हम नहीं गए थे, तो हमारी बेटी के प्यार के खिलाफ हम क्यों जाएंगे? पर हम लड़के का बैकग्राउंड जरूर चेक करते हैं, क्योंकि हमने तुम्हारा भी बैकग्राउंड चेक किया है। जब ताई ने मुझसे तुम्हारी बात की तब मैंने पूरी हिस्ट्री तुम्हारी पता करी है। तुम एक कपूर खानदान से तो नहीं हो बेटा? क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? ये सब आपको कैसे पता? ये सब तो कॉन्फिडेंशियल था। तुम्हें क्या लगता है मेरे लिए ये पता करना मुश्किल काम है? बिल्कुल नहीं, चुटकियों का काम है। और वैसे भी तुम जिसके बेटे हो ना, वो मेरा परम मित्र है, मतलब लंगोटिया यार जिसके तुम बेटे हो।
मिस्टर विंसेंजो, वही मेरा दोस्त है। लंगोटिया यार, मतलब पापा और आप दोनों बेस्ट फ्रेंड हो बचपन के? हाँ सही पकड़े हैं। और मेरे बेस्ट फ्रेंड के बेटे से मेरी बेटी को प्यार हो गया है, बेइंतहा मोहब्बत करती है वो तुमसे। अंकल देखिए, प्यार आसान चीज नहीं है, इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। और वैसे भी वो अभी कच्ची उम्र की है, उसके लिए प्यार बस एक मजाक है और कुछ नहीं। जब उसका मन भर जाएगा ना, तब वो अपने आप चली जाएगी, देखना आप। प्यार कभी भी मजाक के लिए नहीं होता, प्यार होता है ना तब बस सच्चा होता है, ट्रू लव। और प्यार आसानी से कभी भी नहीं जा सकता। प्यार हर मुमकिन कोशिश करता है जो कि ताए तुम्हारे लिए कर रही है, और वो तुम्हें आगे पता चल जाएगा कि ताए तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकती है। वो आसानी से तुम्हें छोड़ने वालों में से नहीं है, क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है, सच्चा प्यार। मुझे पता है जंकुक कि तुम मेरी बेटी का ख्याल अच्छे से रखोगे, और तुम्हारी आंखों में मुझे ताई के लिए सच्ची मोहब्बत दिखती है और इज्जत दिखती है। तुम ताई को कभी भी हर्ट नहीं करोगे, और तुम जो भी कर रहे हो वो ताई के भले के लिए कर रहे हो। मुझे पता है कि तुम्हें ताई की करियर की फिक्र है, लेकिन तुम उसकी करियर की फिक्र मत करो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए पढ़ाई में फर्स्ट नंबर भी आ सकती है, देखा ना तुमने। हेलो मैं पर्पल एंड यूनिवर्स फैमिली, तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैंने आप लोगों को बीच में डिस्टर्ब किया क्योंकि मुझे आप लोगों से एक ज़रूरी बात करनी थी, प्लीज़ स्किप मत करना, ओके? तो फर्स्ट मैं आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि मैंने एक चैनल ओपन किया है जिसमें मैं अपनी डेली लाइफ शेयर करूँगी आगे जाके, एंड मेरे हॉरर एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, हॉरर वीडियोस बनाऊँगी, और आप लोग जो चैलेंजेस दोगे वो भी मैं उस चैलेंजेस को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। और उस चैनल को मैं अपने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, तो आप लोग जाके सब्सक्राइब कर लेना। तो आई होप कि आप उस चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करोगे और अपना प्यार दिखाओगे। और सेकेंड मैं आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि सेवन लोगी, जिनको आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते होंगे, उनका जो सेवन लोगी चैनल है अभी फ़िलहाल के लिए अभी बंद है, क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, इसीलिए थोड़े दिन बाद वो भी ओपन हो जाएगा। लेकिन जो सेवन लोगी है उनकी थोड़ी बहुत हेल्थ कंडीशन की वजह से उन्होंने सेवन लोगी चैनल पे स्टोरीज कंप्लीट नहीं की थी, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उनके चैनल में, तो वो स्टोरी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगी। और उन्होंने एक टीके चैनल है उनका, टीके चैनल, तो उन्होंने उन पे वीडियो डाली है, फर्स्ट वीडियो, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी और रोमांटिक और फनी है। बाय गॉड मैं बहुत ज़्यादा हंसी थी उनकी फर्स्ट स्टोरी और फर्स्ट एपिसोड देखे उस चैनल में। तो आप लोग जाके उनके चैनल को सपोर्ट करो और बहुत ही ज़्यादा प्यार दो और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ताकि उनको मोटिवेशन मिल सके, और उनको सपोर्ट करो और उनकी ताकत बनो। जाके जाओ जल्दी जल्दी उनके चैनल को सपोर्ट करो। मैं उनका चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में भेज दूँगी, और चैनल के और हाँ कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूँगी। और मैं आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि मेरी एक दी है BTS यूनिवर्स। आप लोग बोलते हो कि ये मेरा चैनल है, लेकिन नहीं, वो मेरी दी का चैनल है, वो मेरी बड़ी बहन है। तो आप लोग उनके चैनल को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना। और ये वन शॉट पसंद आए, अगर आप लोगों को ये वन शॉट बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और अच्छे व्यूज़ आए इस वन शॉट में, तो मैं ऐसी वन शॉट और बनाऊंगी, और बहुत ही ज़्यादा वन शॉट बनाऊंगी अब तो मैं, क्योंकि स्टोरीज़ अभी फ़िलहाल में नहीं डालूंगी जब तक मेरा चैनल ठीक नहीं हो जाता, मतलब ये चैनल ग्रो नहीं हो जाता, तब तक मैं स्टोरी कंटिन्यू नहीं करूँगी, मैं वन शॉट डालूंगी। आई होप आप सब समझोगे मेरी फीलिंग्स को और सपोर्ट करोगे। और अगर आप लोगों को चैनल का लिंक नहीं मिले तो मुझे बता देना, मैं आप लोगों को भेज दूँगी, आप मुझे कमेंट करना, ओके? अब मैं यहीं तक आप लोगों से बात करूँगी। बाय बाय सारंगी, लव यू सो मच एंड टेक केयर। और मेरी अगर बकवास आप लोगों ने सुनी और अभी आप सदमे में हो तो प्लीज़ सदमे से बाहर आ जाइए, ओके? बाय बाय। हाय, मैं कितने दिनों के बाद अपनी कुकी से मिलूंगी। हाय, मेरे दिल में तो गुस्से उड़ रहे हैं। हाँ, मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ, पता नहीं इसके सामने जाके बेहोश ना हो जाऊँ। कुकी मैं आ रही हूँ। हेलो बेबी गर्ल्स, कहाँ जा रही हो तुम? मुझे भी अपने साथ लेके चलो, मैं तुम्हारी परछाई बनके तुम्हारे साथ चलूंगा। अबे ओ लफंडर कहीं के, तुझे मैं अपनी परछाई तो क्या
मैं तुझे अपने पैरों के नाखून भी ना बनाऊं, तुझे मेरे पैरों की धूल भी ना बनाऊं, और तू बोल रहा है मेरी परछाई बनने का। शक्ल देखी है आईने में, लंगूर सा तो दिखता है, बोलना तो ढंग से आवे ना, और चला से मेरी परछाई बनने के लिए। हाँ, तेरे जैसे नमूने बहुत देखे मैं अपने प्यार से मिलने जा रही हूँ, और तुझे मेरे बीच में आने की कोई जरूरत नहीं। एक मुक्का पड़ेगा ना तो सीधे दीवार पे जाएगा। मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा, और ये इस लड़के से क्या बातें कर रही है? हाँ, आखिर मैंने मेहनत की कमाई से जंगू के लिए कुछ खरीद लिया। अब मैं कुकी को ये सब दूंगी। कुकी, मैं आ गई। इधर देखो ना, मैं तुम्हारे लिए क्या तुम्हारे लिए। हाँ हाँ, तुम भी उन्हीं लड़कियों में से हो जो पैसे पे मरती है। तुम भी उन्हीं लड़कियों में से हो जो हैंडसम शक्ल पे मरती है। तुम्हारे जैसी लड़की मैंने कई बार देखी है। मुझे लगता था कि तुम उन सब लड़कियों से अलग हो, लेकिन आज मुझे पता चल गया है कि तुम उन लड़कियों जैसी ही हो। तुम बिल्कुल भी अलग नहीं हो। तुम बस प्यार को मजाक समझती हो। तुम प्यार को कभी समझ ही नहीं सकती, कभी भी नहीं। तुम इतने दिनों में मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ पाई जंकुक कि क्या मैं तुम्हें ऐसी लड़की लगती हूँ जो पैसों पे मरती हो, जो तुम्हारे चेहरे पे मरती हो। मैंने तुम्हारे हैंडसम फेस को देख के तुमसे प्यार नहीं किया था, और ना ही मेरी नादानी में। प्यार किसी से पूछ के नहीं होता, प्यार हो जाता है। और मैंने भी ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो तुम मुझ पे चिल्ला रहे हो? चिल्लाओ नहीं तो क्या करूं? और हाँ, तुम उस लीजा के बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी बाहर, ये देख के मुझे कैसा लगेगा, क्या सोचूंगा मैं? हाँ, क्या तुम मुझ पे भरोसा नहीं करते? हाँ, तो तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी इज्जत नहीं है? क्यों मैं इतना ज्यादा गुस्सा कर रहा हूँ ताई पे? मुझे तो उस लड़के पे अपना गुस्सा निकालना चाहिए, लेकिन यहाँ मैं ताई पे जंकुक तो ये गलत कर रहा है। तेरे दिल को पता है कि ताई ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकती। ताई तेरे अलावा किसी से प्यार नहीं कर सकती, और तू तो ताई से। पर मैं क्या बोलूँ इससे? क्या मैं बोलूँ इससे कि मुझे गुस्सा जेलसी की वजह से आ रहा था? क्या समझेगी ये? I'm so sorry. मुझे समझ में आ गया कि प्यार जबरदस्ती नहीं होता। प्यार तो दोनों तरफ से होता है, लेकिन मैंने सोचा था कि मेरा प्यार भले ही एक तरफा हो, लेकिन मेरा प्यार हम दोनों के लिए काफी है। लेकिन मेरी ये सोच गलत थी। प्यार एक तरफा नहीं होता। प्यार अगर दोनों तरफ से हो तो ही सक्सेसफुल होता है। मेरा प्यार एक तरफा है और एक तरफा ही रहेगा। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो जंकुक, कि तुम्हें मेरी कोई भी चीजें पसंद नहीं आती। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ जंकुक, लेकिन तुम्हारे लायक मैं नहीं बन पाई। कभी भी मैं तुम्हारा दिल नहीं जीत पाई। मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ जंकुक। शायद मुझ में ही कोई कमी है। मैं तुम्हें अपनी शक्ल कभी भी नहीं बताऊंगी, कभी भी नहीं। Oh my, oh my, oh my, oh my, oh my.
तुमने बहुत गलत किया जंगकुक उसे हर्ट करके। तुम्हें पता भी है उसने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है और तुमने उसकी लाई हुई चीज को फेंक दिया। उसने आज तक घर में कोई काम नहीं किया, यहाँ तक कि उसकी चाय का कप भी उसके सही जगह पे नहीं रखा। वो एकदम प्रिंसेस जैसे रहती है, लेकिन तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार को पाने के लिए वो एक वेटर का काम कर रही है। वो चाहती तो उसके डैड और तेरे डैड से कह के वो तुम दोनों की शादी करवा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि वो तेरी मर्जी के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। वो बस तेरा प्यार पाना चाहती थी। लेकिन तुमने क्या किया? हाँ, उसके प्यार को हमेशा नजरअंदाज किया। वो जिसके लिए इतना ज्यादा तड़पी है, वो जिससे इतना प्यार करती है, शायद वो उसके नसीब में नहीं है, ये सोच के वो रो रही थी। शायद मुझे भी ऐसा ही लगता है कि तुम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते, कभी भी नहीं, क्योंकि तुमने मेरी बहन को हर्ट किया है और मैं मेरी बहन को अब तुम्हारे साथ कभी भी नहीं आने दूंगा, कभी भी नहीं। मेरी बहन अकेली ही रहेगी जिंदगी भर, पर तुम्हारे साथ नहीं आएगी। उसका प्यार एक तरफा है और एक तरफा ही रहेगा। मैं किसी और से उसकी शादी भले ही ना करवाऊंगा, लेकिन तुम्हारे साथ कभी भी उसे नहीं भेजूंगा, कभी भी नहीं। ताहे एक कैफे में काम करती है, ये रहा उस कैफे का एड्रेस, जाके देख लेना खुद ही। मैंने अपनी लाइफ में ताई को इतनी मेहनत करते हुए पहली बार देखा है। मैं खुद ही शौक हूँ, पढ़ाई में और काम में दोनों में बेहतर है वो। इतना बड़ा पागल हूँ मैं, उससे बात करने के बजाय उसकी मेहनत नहीं देखी मैंने, और उसका गिफ्ट वो कितनी ज्यादा टूट गई होगी अंदर से। मैंने वो बहुत ज्यादा गलत किया है उसके साथ, बहुत ज्यादा। I'm sorry Dad, I'm sorry। वो वहां से गिरा था तो यही कहीं होगा, मिल जाएगा। मैं उसे ढूंढ के रहूंगा। मेरी ताई की मेहनत बर्बाद नहीं होने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। मैंने उसे खो दिया, मैंने उसे। मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला। लम्हे ये फिर ना आने, इनको तू ना दे जाने, तू मुझ पे खुद को दे लुटा। तुम तो जीत गई मिस्किन तुम इस प्यार के पड़ाव में, लेकिन मैं हार गया। लेकिन मैं भी अब जीत के रहूंगा। I love you so much। नेक्स्ट दिन जंगकुक ताई के कैफे में जाता है ताई को देखने के लिए और ताई से बात करने के लिए, लेकिन वो एक टेबल पे जाके बैठ जाता है ताई का काम देखने के लिए। लेकिन उसी टेबल के पास लीजा और लीजा का बॉयफ्रेंड भी होता है। देखो, मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि जंगकुक को कोई भी लड़की ना मिले, क्योंकि पता नहीं क्यों, पर मुझे लगता है कि वो सिंगल ही ठीक है। उसे पता चलना चाहिए कि उसकी लाइफ में कोई भी नहीं आ सकता। मैं उसका ये दुख कभी खत्म नहीं होने दूंगी। और ताई है कि उसका पीछे कभी छोड़ ही नहीं रही है। वो इतनी अमीर होने के बावजूद उस जंगकुक से कैसे प्यार कर सकती है? उसका स्टैंडर्ड भी देखा है उसने? वो एक नंबर की पागल लड़की है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि उसको एक कमरे में ले जाना, लेकिन तुमने नहीं किया। देखो लीजा, उस लड़की का नाम भी मत लो, वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। पता है, मैं उससे पीटते बचाऊं, उसकी बातें, हे भगवान, पता नहीं क्या क्या बोला उसने। मैं तो अपने दिमाग से वो बातें निकाल ही नहीं पा रहा हूँ। वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस लड़की है। वो सिर्फ जंगकुक से प्यार करती है, वो किसी के भी जाल में नहीं फंसने वाली। ये उन लोगों का ट्रू लव है, तुम्हें इसके बीच में नहीं आना चाहिए। हाँ, मैंने भी तुमसे उम्मीद करी, तुम
शेम ऑन यू, तुम उस जंकुक के चक्कर में पड़ी हो, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, क्यों, है ना? मुझे तो पता ही था कि जंकुक जिसकी लाइफ में आएगा उसकी लाइफ बर्बाद समझो। जुबान संभाल के बात करो मिस लीजा, अगर मैं तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में बात करूँ ना, तो तुम जैसी आवारा लड़की मैंने आज तक नहीं देखी है। तुम मेरी कुकी को पूरी फैमिली का बोलती हो, है ना? लेकिन तुम्हारी फैमिली क्या है? हाँ, देखो, किसी की फैमिली के बारे में ऐसा वैसा कुछ नहीं कहना चाहिए। किसी की फैमिली पूर होती है, किसी की फैमिली हाई क्लास की होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इंसान नहीं होते, सभी बराबर होते हैं। बस फर्क इतना है कि किसी के लिए मेहनत करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और किसी को ऐसे ही मिल जाता है अपने बाप की बदौलत, जैसे कि तुम्हें। अरे हाँ, मैं कैसे भूल सकती हूँ, तुम्हें तो कुछ मिला ही नहीं। हाँ, तुम्हारे पापा ने तो दूसरी शादी कर ली थी और तुम्हारे पापा की दूसरी शादी के जो बच्चे थे उनको सब मिला, तुम्हें तो कुछ नहीं मिला। तुम ऐसे ही अमीर लड़कों को फंसा के उनको लूटती हो और उनके पैसे उड़ाती हो, क्यों? अपने शौक पूरे करती हो। जैसे ही तुम्हें पता चला कि जंकुक पूर फैमिली से है, तो तुम मेरी कुकी की बेइज्जती करके वहाँ से चली गई। तुम्हें कुछ भी अंदाजा नहीं है कि उसके दिल पे क्या बीती होगी। तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि किसी के कैरेक्टर के ऊपर बात करना अच्छा नहीं होता। मिस लीजा, तुम्हारे कैरेक्टर कैसा है ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। तुम्हारा बैकग्राउंड मैंने चेक करवा लिया था वैसे, और तुम इसके बॉयफ्रेंड है ना? तुम इतने बेशरम कैसे हो सकते हो? इस लड़की के पीछे हाथ पैर धो के पड़े हुए हो और तुम मुझे भी गंदी नजर से देखते हो। तुम्हारी तो ये प्लेट उठा के तुम्हारे सर पे फटक दूंगी मैं। तुम्हारे जैसे लड़के को मैंने आज तक नहीं देखा। आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह। तुम मेरे कैरेक्टर के बारे में ऐसा नहीं बोल सकती। क्यों नहीं बोल सकती? तुम किसी और के कैरेक्टर के बारे में ऐसा बोल सकती है, तो मैं तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में ऐसा क्यों नहीं बोल सकती? हाँ, तुमने मेरी कुकी से अपना रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई हो मिस लीजा। मैं चाहूँ ना तुम्हारी यहीं के यहीं खड़े खड़े तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकती हूँ। तुम्हें भीख मांगने के भी काबिल नहीं छोड़ूंगी मैं। और दूसरी बात, तुमने पूछा था कि मैं इस कैफे में क्यों काम कर रही हूँ, क्यों मैं एक वेटर का काम कर रही हूँ। तुम इसमें भी मेरी कुकी को घुसा रही हो अंदर। हाँ देखो, मैं इस कैफे में अपनी मर्जी से काम कर रही हूँ और अगर मेरे हस्बैंड के लिए मुझे ये सब करना भी पड़े आगे जाके तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर इसमें मेरे हस्बैंड का कोई भी ताल्लुक नहीं है, मेरे होने वाले हस्बैंड का मिस लीजा, क्योंकि हम दोनों की शादी होने वाली है जल्दी हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। और दूसरी बात, मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि तुम हम दोनों के बीच ना ही आओ तो बेहतर है। तुम जंकुक को अपना हस्बैंड बोलती हो, उस होने वाला हस्बैंड, हाँ, लेकिन वो तो तुमसे प्यार करता ही नहीं है। करके दिखाया है ले तेरी बारी, एक बारी तू भी प्यार निभा, तू भी प्यार निभा यारा। तुम्हें पता है वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है, सिर्फ मुझसे। उसने फर्स्ट मुझसे प्यार किया है और अब वो किसी भी लड़की पे भरोसा नहीं कर सकता और वो कभी शादी भी नहीं करेगा। तुम उसके पीछे ऐसे ही पागल हो, तुम उसका पीछा छोड़ दो, तुम्हारी लाइफ के लिए यही बेहतर है। तुम्हें तो कोई अमीर ज्यादा लड़का मिल जाएगा, क्यों? सही कह रही हूँ ना मैं? देखो मिस लीजा, मेरी लाइफ में पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। मैं जंकुक से प्यार करती हूँ और मरते दम तक उसी से प्यार करती रहूंगी, चाहे वो मुझसे प्यार करे या ना करे, मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है। मेरा प्यार हम दोनों के लिए काफी है। और रही बात जंकुक की, तो मैं अगर वो मुझसे प्यार नहीं करता तो कोई बात नहीं, मैं उसके प्यार के सहारे और थोड़ी बहुत मेमोरी के सहारे मैं जिंदा रह लूंगी। तुम्हें बीच में बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम अपना देखो, अपना बैकग्राउंड देखो मिस लीजा। तुम्हें क्या लगता है मिस ताई कि मैं तुमसे डरती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। तुम भले ही होगी कहीं अमीर खानदान से, लेकिन
जब जब सांसें भरता हूँ तेरे दिल की गलियों से, मैं हर जंकुक, तुम यहाँ पे? मार डाला रे, क्यों 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 मार रहे हो तुम मुझे? हाँ, मैं जान से मार दूंगा तुझे। तूने ताए को इस गंदे हाथ से टच करने की कोशिश की। हाँ, क्या बोलता है तू? ये गंदा हाथ तेरा तोड़ दूं? मत मार यार। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे मारने की? हाँ, हिम्मत की तो तुम बात करो ही मत। मुझ में इतनी हिम्मत है कि तुम्हें भी यहीं के यहीं मार सकता हूँ मैं। और हाँ, तुम्हें बता दूं मैं मिस लीजा कि तुम्हारी गलती की भरपाई तुम्हें आगे जाके करनी पड़ेगी। तुम रेडी रहना उस टाइम के लिए। इसको तो अपनी सजा मिल जाएगी। और मेरी होने वाली वाइफ से जरा दूर रहना, क्योंकि हमारी शादी होने वाली है। शी इज माई एवरीथिंग, ये मेरी जान है। अगर इसे कोई टच करने की या फिर बुली करने की कोशिश करेगा, मैं उसे जान से मार दूंगा। मैं इससे प्यार करता हूँ, बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ मैं इससे। मेरी सारी यादें पल में आज बहा दे, तेरी भीगी आंखें रख लूं लबों से लगा। चलो ताबिया, चलते हैं यहाँ से। परिंदा है ये इश्क रे, मन मातम और जिंदा है ये इश्क रे। ओ बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे। छोड़ो मेरा हाथ जंकुक, मुझे काम पे जाना है वापस। मेरी ड्यूटी है। देखो ताए, तुम ये जॉब नहीं कर सकती। तुम अभी पढ़ाई लिखाई करो, और तुम्हें जॉब करना है तो तुम कंपनी में जाके जॉब करना, ठीक है? नहीं, मुझे कुछ करना है, कुछ एक्सपीरियंस करना है। अगर मैं एक्सपीरियंस नहीं करूंगी लाइफ का, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि जिंदगी कैसे जीनी है अकेले। हाँ, अकेले अकेले क्यों जीनी है तुम्हें जिंदगी? हाँ, अगर जिंदगी का एक्सपीरियंस लेना है तो मेरे साथ लो ना यार। मेरे साथ शादी करो, मेरे साथ लाइफ गुजारो, तो जिंदगी का असली एक्सपीरियंस तो तुम्हें मिल ही जाएगा ना। क्या फायदा लाइफ को एक्सपीरियंस करने का तुम्हारे साथ, जबकि तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी फीलिंग्स नहीं है, थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है। तो हाँ, इससे अच्छा है कि मैं अकेले ही रह लूं। पहली बात कि हम दोनों शादी करेंगे, तुम्हें अकेले रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, तुमने किसने कहा कि मेरे दिल में फीलिंग्स नहीं है तुम्हारे लिए? हाँ, बहुत सारी फीलिंग्स है भाई, कुट कुट के फीलिंग्स भरी है, इतनी कुट गई है कि नजर ही नहीं आती किसी को भी यार। और तीसरी बात, मैं खुद से ज्यादा तुम पे भरोसा करता हूँ, और तुमसे प्यार भी बहुत ज्यादा करता हूँ, समझ गई ना? अरे बेबी बियर, कहाँ जा रही हो? कोई बात बुरी लग गई क्या? मेरे से नजर तो मिला के जाओ यार, कहाँ जा रही हो? रुको। क्या करूं मैं तुम्हारा? ऐसा कोई बात करता है क्या? ढंग से तो प्रपोज करो। ऐसे ऐसे प्यार का इजहार किया जाता है क्या? अच्छा, रोमांटिक तरीके से करो। डेट में कोशिश कर रहा था, मैं रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा था, इतने में तो वो चली गई वहां से, और मेरा प्लान धराका धरा रह गया। अब मैं क्या करूं डेड? वो तो मान ही नहीं रही है। आर्यन से बात हुई थी मेरी, तुमने कांड इतने बड़े बड़े किए तो वो नाराज तो होगी ना, उसका भी नाराज होने का फर्ज बनता है, और तुम्हारा मनाने का। अब तुम अपने हिसाब से सोचो कि उसे कैसे मनाना है, उसको अपने प्यार का इजहार कैसे करना है। देखो, वो बच्ची तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, तो तुम भी उससे बताओ कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। अरे मैं अपनी फीलिंग्स तो बता दूं, लेकिन वो है कि मुझसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं है, और वो एक तो वो अपनी नजरें भी मुझसे नहीं मिला रही है, वो मेरी तरफ देख भी नहीं रही है डैड। तो मैं कैसे बात करूं उससे? वो मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है। देख बेटा, अब तूने रायता फैलाया तो तू ही समेट। तू ही कॉलेज में ऐसा लड़का बन के गया था जो कि बहुत ही ज्यादा भोला भाला था, और पूरी फैमिली से बिलोंग करता है। तू देखना चाहता था कि लड़कियां कैसी होती हैं, तो तुझे मालूम पड़ गई ना, लड़कियां सभी बुरी नहीं होती।
कोई कोई अच्छे दिल की भी होती हैं, जैसे कि ताए। ताए अमीर तो है, लेकिन वो सबसे ज्यादा दिल से अमीर है, समझा तू? उससे मिलने के बाद मुझे समझ आ गया था डैड कि उससे बेहतर लड़की मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती। उससे ज्यादा प्यार मैं किसी से नहीं कर सकता। वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन उस टाइम मैं उसकी पढ़ाई के बारे में सोच रहा था। वो मेरी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रही थी डैड, इसीलिए मैंने उससे कुछ नहीं बोला। हाँ, तो मैं तुझे वार्निंग दे रहा हूँ, उसे मना कि घर पे वापस लेके आना, मतलब शादी करके। तब तक इस घर में घुसने का नहीं, समझा ना? जा, भले ही सड़क पर रात गुजार लेना, भले ही बारिश में रात गुजार लेना, भले कुछ भी कर लेना, लेकिन इस घर में मत आना मेरी बहू को मनाए बगैर, समझ गया ना? डैड, आप ये क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ नहीं पता, मैंने तेरी हर नादानियों में साथ दिया है, लेकिन इस नादानी में बिल्कुल भी साथ नहीं दूंगा। देख, मेरी बहू घर पे आनी चाहिए, वरना तेरी एंट्री बंद। ओके महाराजा साहब, मैं आपकी बहू को जल्दी लाऊंगा। मिस ब्यूटीफुल, प्लीज प्लीज मुझे लिफ्ट दे दो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। प्लीज प्लीज अपने पीछे बिठा लो, इस नाचीज की थोड़ी सी हेल्प कर दो। हाँ, चली गई, गजब बेइज्जती है यार। मुंह पे साइकिल मार के चली गई, मतलब कि मुंह के सामने साइकिल मार के चली गई। हाँ, बोली भी नहीं, गुस्सा भी नहीं करा, क्या करूं यार मैं? कहते हैं बेबी सुनो ना, प्लीज मुझसे गुस्सा करो, मुझे मारो, मुझे पीटो, मुझ पे अपनी भड़ास निकालो, मुझसे बात करो, पर प्लीज कुछ बोलो। एक्सक्यूज मी, मैं पटाखे जलाने में थोड़ी बिजी हूँ, इसलिए मुझे परेशान मत करो। हाय, मेरा दिल जला के तुम्हें खुशी नहीं हुई है क्या, जो पटाखों को भी जला रही हो? हाय, पर तुम तो जल ही नहीं रहे हो। तुम डर रही हो? होपफुली ठीक है, उसे बस थोड़ी बहुत ही लगी थी और थोड़ा बहुत ही जला था, तो जंकुक ठीक हो जाता है। वैसे ही मैंने ध्यान नहीं दिया था, तुम मेरी फिक्र कर रही थी क्या? मेरा मतलब है कि रो रही थी मेरे लिए? नहीं, तुम्हें मेरी वजह से चोट लगी थी, इसीलिए तुम्हें हॉस्पिटल लेके आई हूँ, तो ज्यादा सोचना मत। और वैसे भी अब हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, हमारे रास्ते कभी अलग नहीं हो सकते था, ये तुम्हारी गलतफहमी है। हमारे रास्ते एक ही है और हमारी एक ही मंजिल है, और वो मंजिल मैं पाके रहूंगा। 2 महीने ऐसे ही निकल जाते हैं। जंकुक जो है ताई के पीछे पड़ा रहता है, जैसे ताई पड़ी रहती थी, और ताई अब जंकुक को बिल्कुल भी भाव नहीं देती है। ताई एकदम चुप चुप सी रहती है, और जंकुक जो चुप चुप रहता था वो बक करने लगा है। और इन 2 महीनों में जंकुक ताई को बहुत ज्यादा परेशान करता है। ताई अब तुझे मान जाना चाहिए, जंकुक को और ज्यादा तड़पाना नहीं चाहिए।
नहीं, मैं अभी नहीं मानूंगी क्योंकि उसने मेरा दिल तोड़ा था। उसने मुझ पे भरोसा नहीं किया था। उसकी बातें मेरे दिल पे लगी थी। उसे सजा जरूर मिलेगी और मैं उसे सजा देती रहूंगी क्योंकि अगर प्यार किया है तो उसे ये सजा कबूल करनी ही पड़ेगी। जैसी तेरी इच्छा, और तड़पा तो उसे, लेकिन हाँ शादी जल्दी कर लेना क्योंकि यार शादी की लड्डू खाने में मुझे और वेट नहीं करना। इधर देखो ना। अरे यार देख भी लो इधर एक नजर। हाँ ताई, तुम्हें तो लिपस्टिक बहुत ज्यादा पसंद है ना, तो तुमने आज लिपस्टिक क्यों नहीं लगाई? तुम कहो तो मैं तुम्हें लिपस्टिक लगा दूं? हाँ वो मैं भूल गई थी। वो मेरे पर्स में लिपस्टिक पड़ी है, मुझे दे दो, मैं लगा लूंगी। अरे नहीं नहीं, मेरे होते हुए तुम्हें लगाने की जरूरत नहीं है। मैं एक नए स्टाइल से तुम्हें लिपस्टिक लगाऊंगा, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा ना? ठीक है, अगर तुम्हें लिपस्टिक लगाना है तो तुम लगा सकते हो। ठीक है, तो रेडी हो जाओ। देखो तुझे यारा जितनी दफा मैं तुझ पे है आता, मुझको यकीन सबसे मैं जुदा हो गए। अभी तेरी रूह से जुड़ जाऊं मैं। मिला जो तू यहाँ मुझे तुझे रहूं होके तेरा सदा, बस इतना चाहता थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं। आई लव यू ताई, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो। प्लीज मुझे मारो, मुझे डांटो, लेकिन प्लीज मुझसे दूर जाने की बात मत करो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा ताई, बिल्कुल भी नहीं रह पाऊंगा। मर जाऊंगा मैं तुम्हारे बिना। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। मुझे एहसास हो गया था ताई कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्लीज ताई, मुझे माफ कर दो। हाँ तुझे इन बाहों में भर के और भी कर लूं मैं करीब, तू जुदा हो तो लगे आता जाता हर पल अजीब इस जहां में। किसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ के जाऊंगी? हाँ मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, और शादी तो हम दोनों की जरूर होगी, और हमारी शादी फिक्स भी हो गई है। और रही बात तुम पे गुस्सा करने की, तो मैं मतलब वैसे भी करूंगी तुम पे गुस्सा, क्योंकि तुमने मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा किया था उस दिन। क्या हाँ, तुम तो मुझसे शादी करोगी तो मुझसे नाराज नहीं हो क्या? मैंने तुम पे गुस्सा किया था तो मुझे मार लो, मार लो तुम मुझे। पागल कहीं के, मैं तुम्हें क्यों मारूंगी? मुझे पता था कि तुम पॉसेसिव हो बहुत ज्यादा, और तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था जब मैं उस लड़के से बात कर रही थी। तुम उस लड़के से गुस्सा थे और गुस्सा तुमने मुझ पे उतार दिया। मैं तुमसे नाराज बस इसलिए थी क्योंकि मेरी लाई हुई चीज को तुमने फेंक दिया था गलती से, इसीलिए मेरा दिल टूट गया था उस टाइम, इसीलिए मैं वहां से चली गई थी और तुमसे गुस्सा थी। आई एम सॉरी ताई, तुम्हारा लाया हुआ गिफ्ट बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल था। मैंने उसे यूज भी कर लिया है। मैंने उसे अपने लैपटॉप में लगाया हुआ है, काफी क्यूट है वो। क्या तुमने उसे ढूंढ लिया है? मुझे पता था मुझे कि तुम उसे ढूंढ के रहोगे। तुम्हारी लाई हुई चीजें मैं ऐसे कैसे जाने दूंगा? मुझे लगा कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। मुझे डर लग रहा था कहीं तुम मना ना कर दो। थैंक यू सो मच।
हम सफर तू हम कदम तू हम नवा मेरा, तू ही हकीकत ख्वाब तू दरिया, तू ही प्यास तू, तू ही दिल की बेकरारी, तू सुकून, तू सुकून हो। जीनू, मुझे आज यकीन नहीं हो रहा है कि ताई की आज शादी है। उसने जो बोला था वो करके दिखाया। उसने जंगकुक का प्यार हासिल करके दिखाया और जंगकुक ने भी ताई का प्यार हासिल करके दिखाया। शुगा, देख ले, जंगकुक ताई से कितना प्यार करता है। तो उससे फालतू में ही गुस्सा था। डैड, आप भी ना, मैं अब गुस्सा नहीं हूँ, पहले गुस्सा था क्योंकि मैंने ताई की आंखों में आंसू देखे थे, इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया था। पर अब कुछ गुस्सा वुस्सा नहीं है। अब शादी को एंजॉय करो यार, भूल जाओ। अरे यार, क्यों इस बेचारे को डांट रहे हो? ये तो अपने भाई होने का फर्ज निभा रहा था। मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ कि हमारी बेटी की शादी है। अरे यार, सब बातें ही करोगे ना? चलो आप जल्दी, ताई की शादी है और हमें ताई की शादी में बहुत ज्यादा एंजॉय करना है। चलो यार अब। तुझे नवाहों में भर के और भी कर लूं मैं करीब, तू जुदा हो तो लगे आता जाता हर पल अजीब, इस जहां में और न होगा मुझसा कोई। अब मुझे तुम चाहिए। अब मेरा खाना तो तुम ही हो, तो तुम अपने आप को बचा के रखना। मालूम पड़ा कि सुबह चलने के लायक भी नहीं बचो, क्योंकि तुमने मुझे बहुत तड़पाया है। अब तुम्हारी बारी है सजा की, और तुमने बहुत कुछ किया है जिससे मुझे तुम्हें पनिशमेंट देनी ही पड़ेगी। तो पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाओ ताई। कुकी, मैं तो इस दिन का कब से वेट कर रही थी कि तुम मुझे पनिशमेंट दो, लेकिन ये दिन बहुत ही लेट आया है। तो तुम कुछ भी कर सकते हो, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यूं तड़पाए मुझे
तुझे इन बाहों में भर के और भी कर लूं मैं करीब, तू जुदा हो तो लगे है आता जाता हर पल अजीब, इस जहां में है और न होगा मुझसा कोई भी खुश नसीब, तूने मुझको दिल दिया। जंगकुक ताई से मिलने से पहले ही एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। दरअसल उसकी कॉलेज की थोड़ी सी पढ़ाई बच गई थी, इसीलिए वो अपनी पढ़ाई थोड़ी कंप्लीट कर रहा था। और ताई को ये बात बाद में पता चली थी, जब ताई जंगकुक से गुस्सा थी और जंगकुक से बात नहीं कर रही थी, तब आर्यन ने उसे सारी सच्चाई बताई थी कि जंगकुक कौन है, क्या है। और जंगकुक किसका बेटा है, उसके दोस्त का बेटा है, ऐसा वैसा बताया था। पर उसके बाद ताई को ये सब पता चला था। आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। कोई बात करते हैं अभी की, तो अभी ताई लंदन जा रही है, जंगकुक उसे लंदन भेज रहा है आगे की पढ़ाई के लिए, क्योंकि ताई को एक बिजनेसवुमन बनना है, स्ट्रॉन्ग बिजनेसवुमन। तो जंगकुक उसे आगे की पढ़ाई के लिए लंदन भेज रहा है। तो आई होप कि आप लोग कंफ्यूज ना हुए होंगे इस स्टोरी में, और अगर कंफ्यूज हो तो मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बता देना। मैं कुछ भूल रही होंगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। I love you हबी, I love you too my wifey। जल्दी आना और अपना ध्यान रखना, ओके? आखिरकार मुझे इस जियोन कंपनी में काम करने का मौका मिल ही गया। ये कितनी ज्यादा बड़ी कंपनी है, इस कोरिया की नंबर 1 कंपनी में मैं जॉब करूंगी। आई एम सो लकी यार। क्या जंगकुक, तुम यहाँ कैसे? क्या तुम भी यहाँ पे जॉब करते हो? हाँ, एक्सक्यूज मी, इस कंपनी के बॉस से इस तरीके से बात कैसे कर सकते हैं आप? इसी वक्त आपको इस कंपनी से बाहर निकलना होगा। प्लीज जाइए यहाँ से। जंगकुक, तुम इस कंपनी में, मतलब कि बॉस आप, तुम तो एक मिडिल क्लास फैमिली से। इसी सोच की वजह से मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ये सोच सबकी है, सिर्फ तुम्हारी नहीं है। मिडिल क्लास लोगों को कुछ समझते ही नहीं है। क्या मिडिल क्लास लोग इंसान नहीं होते क्या? हाँ, तुम लोग भगवान होते हो। हाई क्लास लोग भगवान थोड़ी होते हैं, वो भी एक वक्त पे मिडिल क्लास होते हैं, एक वक्त पे गरीब होते हैं, लेकिन अपनी किस्मत या फिर कह लो मेहनत से वो ऊंचे करते आ जाते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास रहते हैं उनका भी टाइम आता है, वो भी एक टाइम पे हाई क्लास पे जाते हैं। ये हाई क्लास और मिडिल क्लास, ये सब तो तुम लोगों ने ही बनाया है, तुम लोगों की छोटी सोच ने बनाया है। ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है, सब बराबर है। और तुम्हें इस कंपनी में जॉब चाहिए, तुम इस कंपनी में जॉब के लिए लायक नहीं हो, क्योंकि इस कंपनी के जो एम्प्लॉइज है ना, वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और तुम्हें तो मिडिल क्लास पसंद नहीं है ना, तुम एक हाई क्लास की जो ठहरी, इसीलिए तुम यहाँ से दफा हो जाओ। आई एम सॉरी, मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल में हूँ, इसीलिए मुझे जॉब चाहिए। प्लीज प्लीज मुझे दे दो। ठीक है, तुम्हें जॉब चाहिए ना, ठीक है, तो तुम अपनी पुरानी गलतियों को सुधार सकती हो, तो फिर ये जॉब तुम्हें मिल जाएगी। पुरानी गलतियों को मतलब? मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैं पूरी बदल चुकी हूँ जंगकुक, मैं अपनी गलतियाँ सुधार लूंगी। तुम्हें शायद गलतफहमी हुई है लीजा, मैंने उन गलतियों को सुधारने के लिए नहीं बोला है, मैंने उन गलतियों को सुधारने के लिए बोला है जो तुमने मेरी बीवी के साथ किया था। तुमने मेरी बीवी के साथ बदतमीजी की थी, अगर उन गलतियों को सुधार सकती हो तो बोलो। और वैसे भी मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, तो तुम सोच सकती हो, मैं अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। कोई और लड़की हमारी ज़िंदगी में आए, ये हमें मंजूर नहीं। मेरी तरफ से ताई को सॉरी बोलना। आई एम सॉरी, मैं अपनी गलती सुधारने की कोशिश करूँगी। मिस्टर किम, मिस लीजा को यहाँ से ले जाइए और उनकी टेबल उनको दिखाइए, ताकि वो अपना काम आज से ही शुरू कर सकें। थैंक यू सो मच। मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ, आगे से मैं साथ कभी कुछ नहीं करूँगी। ये 2
नहीं चला। आज तुम आ रही हो, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है कि मैं आज तुम्हें 2 साल बाद देखूंगा। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ ताए, इंतज़ार करना मेरा। जंगकुक ने इन 2 सालों में और भी बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल कर ली थी। जंगकुक जाने माने बिजनेसमैन में जाना जाता है और रिपोर्टर्स इनके आगे पीछे घूमते रहते हैं और ताई भी अब बिजनेसवुमेन बन चुकी है। मेरा शहजादा मुझे लेने के लिए आया है, थोड़े मजे लिए जाए। हाँ, आज ताई आए तो है ना? वो कहीं नजर क्यों नहीं आ रही है? मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, मुझे उसे देखना है। तन्हाइयाँ महफिल मानी, तुम जो मिले मंजिल मिली, ऐसा दीवाना हुआ है दिल आपके प्यार में, ऐसा दीवाना हुआ है दिल आपके प्यार में। तुमको देखे बिना चैन मिलता नहीं, दिल में अब तो कोई जोर चलता नहीं, जादू है कैसा। तुमने मुझे डरा ही दिया था बेबी, ऐसा कोई करता है क्या? हाँ, मुझसे मजाक मस्ती अभी भी नहीं छूटी तुम्हारी। तुम्हारे मजे लेने का तो जन्मसिद्ध अधिकार है मेरा। तुम कभी भी नहीं सुधर सकती। इन 2 सालों में मुझे लगा था तुम थोड़ी बहुत बदल गई होगी, लेकिन तुम 1% भी नहीं बदली। तुम वही हो, बच्चों जैसी। और मैं बदल भी नहीं सकती क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ बच्चों जैसे ही रहना है। I love you my baby and I miss you. I miss you too and I love you. आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। मुझे पता है कि ज़्यादा रोमांटिक नहीं बनाई मैंने, क्योंकि मेरे घर पे बहुत ज़्यादा मेहमान थे, तो मैंने बनाई है जैसे तैसे करके। और आप लोगों को तो पता ही है कि दीपावली पे कितने ज़्यादा मेहमान आते हैं। और दीपावली तो छोड़ो, मेरी दादी और मेरे अंकल की दीपावली थी, तो उसमें हद से ज़्यादा मेहमान आए थे, तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। लेकिन इस बीच मैंने ये 1 शॉट रेडी की थी, लेकिन मैं रोमांटिक नहीं बना पाई। आप लोग समझ देना और मुझे माफ़ भी कर देना। अगली 1 शॉट में देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन अगर इस 1 शॉट पे बहुत ज़्यादा प्यार आया तो मैं अगली 1 शॉट भी जल्दी बनाऊंगी। और आप लोगों को कैसी 1 शॉट चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं वैसी बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। और ये 1 शॉट मेरे माइंड में अचानक से आ गई थी, तो मैंने इसे बनाने का सोचा ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि इंसान बस दिल से अमीर होना चाहिए, उसे पैसों से अमीर होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे पैसे भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम उस इंसान को ही गवा बैठे जो पैसों से ज़्यादा बढ़ के हैं। इसीलिए इंसानों को ज़्यादा अहमियत दीजिए। मुझे ज़्यादा हिंदी समझ में नहीं आ रही। अहमियत दीजिए, पैसों को नहीं। ओके, बाय बाय।